नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बीते रोज एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रोडवेज कंडक्टर और छात्राओं के बीच बहस चल रही थी। बहस थी कि छात्राएं मंथली बस पास पर सफर करना चाहती थी, लेकिन यह सुनने के बाद रोडवेज कंडक्टर बिफर गया और उसने छात्राओं को ना केवल यह कहा कि चाहे कितना ही वीडियो बना लो, कहीं भेज लेना, कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि साथ ही छात्राओं को बस स्टैंड से कई किलोमीटर आगे ले जाकर बीच सड़क पर अकेले छोड़ दिया, अकेले ही उतार दिया। और यहीं से जो है यह मामला गरमाना शुरू हो गया। लेकिन चाहे कितना ही वीडियो बना लो, कहीं भेज लेना, कुछ नहीं होने वाला, यह बात कहने वाले कनेक्टर के साथ अब बहुत कुछ हो गया है। उस कनेक्टर को अब घर बिठाने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले तो कनेक्टर को सस्पेंड करके उसको घर बिठा दिया गया है और उसके साथ ही ना केवल कनेक्टर फंसा, बल्कि बस के ड्राइवर को भी हटाने की तैयारी कर ली गई है। आखिर यह मामला क्या था और कैसे जो इस मामले ने तूल पकड़ा, कैसे यह पूरे मामला करवट ले बैठा, विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि बीते दिन जब यह मामला संज्ञान में आया तो उस समय यह पता चला था, यह जानकारी सामने आई थी कि करनाल से कुछ छात्राएं हरियाणा रोडवेज की बस में सवार होती हैं, जो ITI की छात्राएं थी और उनके पास मंथली बस पास था। उन्होंने जब पास के आधार पर बस में सफर करने की बात कही तो इस पर कनेक्टर बिफर गया और उसने ना केवल छात्राओं से बहस की, बल्कि यह तक कह दिया कि छात्राएं जो वीडियो बना रही हैं, चाहे वो कितना ही वीडियो बना ले, कहीं भेज ले, उसका कुछ नहीं होने वाला है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और यहीं से जो है यह मामला तूल पकड़ बैठता है। हालांकि बातचीत यही नहीं रुकी। कनेक्टर ने ना केवल छात्राओं से बदतमीजी की, बदसलूकी की, बल्कि छात्राओं का यह भी आरोप है कि उनको निश्चित बस स्टैंड पर न उतारकर वहां से कई किलोमीटर आगे ले जाकर बीच सड़क पर उतार दिया गया और बस का कंडक्टर ड्राइवर हरियाणा रोडवेज को दौड़ा ले गए। अब जो है सबसे पहले छात्राएं जब लेट घर पहुंची तो परिजनों ने जानने की कोशिश की, तो उन्होंने सारी बातचीत, जो कुछ भी वाक्य था, वो परिजनों को बताया और परिजनों ने इसकी शिकायत घरोंडा से बीजेपी विधायक और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण को दी। उनके ऑफिस से जवाब मिला कि इस पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लिया जाएगा। अब बातचीत यही नहीं रुकी, बल्कि लड़कियों के परिजनों ने इसको लेकर थाने में शिकायत दी और उसके साथ ही एक लिखित शिकायत जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, मेल के माध्यम से जो परिवहन मंत्री अनिल विज हैं उनको भी भेजी गई है। और ज्यों ही अनिल विज के पास मेल जाती है, त्यों ही रोडवेज विभाग हरकत में आता है और पंचकुला GM की तरफ से यह आदेश दे दिए जाते हैं कि उक्त कंडक्टर को सस्पेंड किया जाता है। और इसके साथ ही उस हरियाणा रोडवेज बस का जो ड्राइवर था, जिसने कंडक्टर की बात मानकर और लड़कियों को बस स्टैंड से कई किलोमीटर दूर ले जाकर बीच सड़क पर उतार दिया, उसको भी हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि इस मामले में कंडक्टर की तरफ से भी सफाई पेश की गई है। कनेक्टर का कहना है कि हरियाणा रोडवेज की जो बस जिसमें उसकी ड्यूटी लगी हुई है, वो बस घरोंडा के अंदर नए और पुराने दोनों बस स्टैंड पर रोजमर्रा में हर दिन रुकती है। लेकिन जब बस वहां पर रुकी तो छात्राएं उतरी नहीं। लेकिन छात्राओं का कहना है कि उनको उतारा ही नहीं गया, बस रोकी ही नहीं गई। अब कौन सही है, कौन गलत, ये तो विभागीय जांच चल रही है, उसमें स्पष्ट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं रोडवेज कर्मचारी की छात्राओं के बयान से, छात्राओं की बातों से ठीक विपरीत सफाई देना दर्शा रहा है कि इस मामले में कुछ ना कुछ गलत जरूर है। और गलत कौन है यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामला जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि छात्राओं ने जो कंडक्टर पर आरोप लगाए कि कंडक्टर ने उनके साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की और इसके साथ ही बस में पास के आधार पर सफर करने को लेकर यह विवाद शुरू किया और उनको बस स्टैंड से कई किलोमीटर दूर ले जाकर बीच सड़क पर उतार दिया, तो यहां सवाल ना केवल यह है कि छात्राओं को बस पास पर सफर क्यों नहीं करने दिया गया, यहां सवाल ना केवल यह है कि बस कंडक्टर ने यह तक कह दिया कि चाहे वीडियो बना लो, कुछ नहीं होने वाला। यहां ना सवाल इतना है कि छात्राएं बस पास पर सफर कर रही थी, उनको बीच रास्ते ही उतार दिया गया। सवाल यह उठता है कि जब छात्राओं को बीच रास्ते उतारा गया तो उनकी सुरक्षा के लिहाज से कई गंभीर जो है परिणाम हो सकते थे। लेकिन इस बारे में कंडक्टर ने एक सेकंड भी नहीं सोचा और छात्राओं को बीच सड़क पर उतार दिया। हालांकि हरियाणा प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष में और
समाज के अंदर आजकल का जो माहौल है उसमें आए दिन पता चलता है, आए दिन खबरें सामने आती हैं कि किस किस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिससे जो लड़कियों के माँ बाप होते हैं, जो परिजन होते हैं, वो घबराए रहते हैं कि जब तक लड़की घर नहीं पहुंचती उनके सांस अटके रहते हैं। और ऐसे में जब उनको पता चले कि लड़की इतनी देर हो चुकी है और घर नहीं पहुंची, और जब लड़की घर पहुंचती है और वो बताती है कि रोडवेज बस कंडक्टर के विवाद के कारण उनको बीच रास्ते उतार दिया गया, बस स्टैंड तक भी नहीं पहुंचाया गया, तो कहीं ना कहीं यहां पर सुरक्षा के लिहाज से कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। और इसी तरीके से विचार विमर्श के बाद अब कंडक्टर को हटा दिया गया है, और अब कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और ड्राइवर को हटाने के लिए ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस मामले की विभागीय जांच चल रही है, और जांच में अगर कंडक्टर गलत पाया गया तो उसको हमेशा हमेशा के लिए घर भी बिठाया जा सकता है। यह खास बात है। अब सवाल यह भी उठता है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि सरकार कर क्या रही है, सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेती। लेकिन इस मामले में जब लड़कियों की सुरक्षा का सवाल उठा तो बीजेपी सरकार ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया, और बीजेपी के एक्शन के बाद ही रोडवेज विभाग के अधिकारी भी हरकत में आए और उन्होंने तुरंत प्रभाव से कंडक्टर के साथ साथ ड्राइवर को भी उल्टा लटका दिया है, एक साथ दोनों पर गाज गिरा दी है। हरियाणा प्रदेश की जनता इसको लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।